हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं क्रिएटिव टेबल्स। क्रिएटिव टेबल्स क्या है, ठीक है, वो यहाँ पे हम आपको समझाने जा रहे हैं। ये हमने यहाँ पे बोर्ड पे टेबल बनाई हुई है, ऊपर लिखा हुआ है क्रिएटिव टेबल, ठीक है। आज डेट 2/5/21 की वीडियो बन रही है, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रुप पीरियड्स, ये जो हमारे हैं वो ग्रुप पीरियड्स हैं, ठीक है। पीरियड्स हॉरिजेंटल्स रो, ये जो कॉलम है ये वाले, ये हॉरिजेंटल्स ऑफ रो कॉलम है। एंड ये जो कॉलम है ये फर्स्ट ए का है, ये सेकंड, ये थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवंथ बी एंड एट बी। यहाँ से फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवंथ ए। ये हमारा जो है लास्ट वाला, ये जीरो ग्रुप कहलाता है। जीरो ग्रुप, ये जो कॉलम दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 ग्रुप का जो कॉलम है उसमें ये जीरो लिखा हुआ है। जीरो का मतलब यहाँ पे इस कॉलम में जितनी भी गैसेस हैं वो सारी इनर्ट गैसेस में आती हैं, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं अक्रिय गैसें, ठीक है। अक्रिय गैसें यानी इनर्ट गैसें कौन सी होती हैं, तो हमें आपको यहाँ पे थोड़ा बता रही हूँ। इनर्ट गैसेस वो होती हैं जो एटमॉस्फेयर में यानी वायुमंडल में फ्री स्टेट में ऐसे ही घूमती हैं, क्योंकि इनके अस्टक ऑलरेडी पूरे होते हैं। इन्हें किसी भी गैसेस से साझेदारी कराने की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब क्रिया नहीं करते हैं, पहले से ये कंप्लीट होते हैं। इनके जो अस्टक होते हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट होते हैं, तो इन्हें किसी की साझेदारी की ज़रूरत नहीं होती है, फ्री स्टेट में वायुमंडल में ही घूमते हैं, ठीक है। तो ये सब जो आती हैं अक्रिय गैसों में कौन कौन सी होती हैं, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जीनॉन है, रेडान है, ठीक है। ये सब क्या है, अक्रिय गैसों में आती है। बाकी यहाँ से जो ग्रुप पीरियड दे रखा है, यहाँ फर्स्ट ए लिखा हुआ है। फर्स्ट ए में यानी हाइड्रोजन हो गया आपका, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, और भी है। पोटेशियम के बाद रोबिडियम आता है, स्कैंडियम आता है, फ्राइडियम आता है। फिर सेकंड डे में देखते हैं बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है। बाकी थर्ड बी में स्कैंडियम हो गया, फोर्थ बी में टाइटेनियम हो गया, फिफ्थ बी में वेनेडियम हो गया, सिक्स बी में क्रोमियम हो गया, सेवंथ बी में मैग्नीज हो गया। इसका यहाँ पे ग्रुप नहीं दे रखा है आयरन का, ठीक है, लेकिन जो आयरन होता है वो हमारा 26 होता है। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 26 होता है। इसके बाद आता है कोबाल्ट का 27, निकिल 28, कापर है फर्स्ट बी में आता है, लेकिन कापर का जो एटॉमिक नंबर होता है जिसे हिंदी में बोलते हैं परमाणु क्रमांक, वो 29 होता है। सेकंड बी में यानी कॉलम हमारा यहाँ पे क्या है 12, और जो ग्रुप है वो हमारा सेकंड बी का है। सेकंड बी में क्या आता है जिंक का सिंबल होता है Zn। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 30 परमाणु क्रमांक। ऐसे सेकंड ए में बोरान आता है। सेकंड ए का जो कॉलम है वो 13 है, 13 है। बोरान का एटॉमिक नंबर होता है 5, कार्बन का होता है 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियॉन 10, ठीक है। फिर हम यहाँ से एल्यूमिनियम, देखिए ये वाला जो हमारा था सोडियम, यहाँ पे हमारा 12 आएगा,
सॉरी सोडियम 11 आ जाएगा, मैग्नीशियम यहाँ 12 आ जाएगा, ठीक है। एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, ठीक है। आर्गन के बाद फिर पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, इसके बाद कोबाल्ट 27, निकिल 28, कॉपर 29, ज़ेडन 30 जिसे जिंक बोलते हैं, गैल्वेनियम 31, इसका जी का 32, एस 33, एससी 34, बीआर 35, केआर यानी क्रिप्टॉन 36। ये जो कॉलम है लास्ट वाला, इसमें बिल्कुल ये किसी भी, ये सारा ग्रुप से हटके मतलब एक अलग ही ग्रुप है, इसका नाम जीरो ग्रुप रखा गया है। वो हमने पहले ही आपको बताया था कि ये जीरो ग्रुप की हैं, यानी अक्रिय गैसें हैं, ठीक है, इनको अलग रखा गया है। ऐसे ये तो थी आपकी टेबल, यानी ग्रुप ऑफ पीरियड। ग्रुप ऑफ पीरियड ये रहा। फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से आ रहे हैं? हाइड्रोजन, ठीक है, यानी जिसे हम कह सकते हैं फर्स्ट डे एंड सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स डे, सेवन्थ डे। ये जो सेवन्थ ए तक की जो टेबल है वो हमारी फर्स्ट ग्रुप पीरियड में आ रही है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड ग्रुप पीरियड है उसमें आते हैं लिथियम, बेरिलियम एंड थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, सिक्स भी, सेवन्थ भी। यहाँ पे सिक्स भी आ रही है, फर्स्ट भी फिर सेकंड भी। फर्स्ट और सेकंड भी स्टार्टिंग में ना आके यहाँ पे लास्ट में रखा गया है क्योंकि ये कॉपर और जिंक की है, इसीलिए। इसके बाद एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये भी सेकंड पीरियड, सेकंड ग्रुप के हैं, यानी ग्रुप पीरियड इसका सेकंड है। थर्ड जो ग्रुप पीरियड, थर्ड में सोडियम, मैग्नीशियम आता है, ठीक है। फोर्थ में पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेडेनियम वगैरह आता है। ये जो 36 तक हैं वो फोर्थ ग्रुप ऑफ पीरियड में आते हैं, ठीक है। ये तो हमारी यहाँ तक की टेबल थी, लेकिन जो हमको ज़रूरी टेबल है, जो हमें कहते हैं ना कि बहुत इम्पोर्टेंट चाहिए होती है, हमें कहाँ तक चाहिए होती है, वो 1 से लेके 30 तक, यानी जिंक तक। हाइड्रोजन से लेके Zn तक, जिंक तक, यहाँ तक इम्पोर्टेंट टेबल है। इसे आप यहाँ तक कंप्लीट याद कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद तो हम ट्रिक भी है उससे भी निकाल सकते हैं, बट इसमें हमें ये देखना पड़ता है कि हमारा जो ब्लॉक है वो किस किस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। तो ये जो हमारा फर्स्ट है, सेकेंड है, ये हमारा एस ब्लॉक का है, और 3 से लेके 12 तक ये हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं, एंड 13 से लेके 18 तक ये हमारा पी ब्लॉक में आते हैं, ठीक है। मेन चीज टेबल में क्या होती है, हमें क्या देखना होता है पीरियडिक टेबल में कि ब्लॉक, कि हमारे किस ब्लॉक का है एंड किस ग्रुप का है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे शो कर रखा है बोर्ड पे, आप देख सकते हो। एस ब्लॉक हमने अलग शो कर रखा है एंड पी ब्लॉक अलग शो कर रखा है, ये वाला। इसके बाद जो बीच वाला कॉलम होता है वो डी ब्लॉक का होता है, ठीक है। और ग्रुप भी हमने अलग अलग शो कर रखे हैं, जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ये सारे हमने शो कर रखे हैं यहाँ पे। इसके बाद जो डी ब्लॉक का पीरियड्स जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल रो बोलते हैं, उसके लिए हॉरिजॉन्टल रो। और डी ब्लॉक एलिमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो n-1 D1 10, 1 to 10, यानी n-1 नहीं है, n to 1। n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड d का मतलब यहाँ पे d ब्लॉक का है। तो d ब्लॉक में यहाँ पे ये शो किया गया है कि d ब्लॉक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि d ब्लॉक में अधिकतम 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, यानी रह सकते हैं डी ब्लॉक में। एंड NS 0
से लेके 2 तक। और जो NS है कि नंबर ऑफ S ग्रुप में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो S ग्रुप में 0 से लेके 2 तक। जैसे हम यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे हैं, जैसे S इक्वल टू NS 2, यानी S ब्लॉक में अधिकतम 1 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। ऐसे माना जाता है P ब्लॉक। P इक्वल टू NS 1 to 6, यानी P ब्लॉक में अधिकतम NS 1 to 6, यानी 1 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। D इक्वल टू NS 1 to 10, यानी कह सकते हैं कि D ब्लॉक में अधिकतम 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसके बाद आता है F NS 1 to 14, यानी F ब्लॉक इक्वल टू F ब्लॉक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 1 से लेके 14 तक, ठीक है। अब जो हमारा ये तो हमारी पीरियडिक टेबल थी एंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या की किस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं वो भी मैंने यहाँ पे आपको बताया। SPDF 4 ब्लॉक हैं, SPDF, ठीक है। ये जो टेबल है वो S P और D की है। F की जो टेबल होती है वो नीचे लास्ट में दे रखी है, उसके 2 कॉलम होते हैं जिसे हम बोलते हैं लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट, उसकी भी 2 टेबल होती हैं F ब्लॉक में। F ब्लॉक में 2 होती हैं, एक लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट, ठीक है। लेकिन ज़्यादा जरूरी जो टेबल है वो हमको SPD 3 तक है, ठीक है। F ब्लॉक में इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि उसमें थोड़ा थ्योरेटिकल ही पूछा जाता है, लेकिन जो मेन टेबल है वो हमारी SPD तक ही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हमने आपको भरना यहाँ पे बताया कि किस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, यानी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस हम किस तरीके से निकालते हैं। एक छोटी सी ट्रिक लेके चल रहे हैं यहाँ पे। SPDF, अब जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था 1 to 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम S के नीचे 2 लिखेंगे, P के नीचे हम 6 लिखेंगे, D के नीचे हम 10 लिखेंगे, F के नीचे हम 14 लिखेंगे। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि इसका रीज़न है S ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन है, P ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन है, D ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन है, F ब्लॉक में 14 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब नीचे हम एक टेबल बना रहे हैं, उस टेबल के अकॉर्डिंग हम समझा रहे हैं कि आपको भरना कैसे है। यहाँ लिखते हैं 1S SPDF, ठीक है। इसके बाद हम लेते हैं यहाँ पे S, फिर SPD, यहाँ लेते हैं PSP, फिर लेते हैं हम SDS, ठीक है। फिर हम लेते हैं PF, इसके बाद लेते हैं D और S और D, इसके बाद लेते हैं P, इसके बाद लेते हैं S, ठीक है। अब हम भी सबकी नंबरिंग कर ले रहे हैं।
ये एस हमारा कितने 1 पे है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 1, ठीक है। ये कितने पी 2, ठीक, 3, 4। ये वाली एस कितने पे है 2 पे है, तो 2। ये भी एस कितनी एस है 3, तो 3 एस। उसके बाद पहले ऐसे नहीं, तो पहले ऐसे निकालते हैं, एस कितनी है वो हम काउंट कर ले रहे हैं, 1 2 3 4, सॉरी 4 ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारी वो है क्या है एस है। इसके बाद हम पी ले रहे हैं, ठीक है। तो पी हमारी देखो, इसके बाद हम पी ले रहे हैं 1, ये 1 है 1, इसके बाद यहाँ पे है 6 7। इसके बाद क्या बचता है एस पी डी, डी ले लेते हैं। डी 3 हो गई यहाँ पे। इसके बाद 4D, डी और कहाँ दिख रही 5D, 6D, डी हो गई। अब हमारे पास क्या बचा एफ, तो एफ ले रहे हैं 4F, एफ और कहाँ दिख रहा है एफ यहाँ आ जाएगा 5F 5F यानी 5F, ठीक है। ये हमारा एक ट्रिक है SPDF यानी 2 6 10 14। अब इसके ही तौर पे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने जेडन लिया यहाँ पे, जेडन कितना होता है, पहले जेडन है क्या, जेडन जिंक का सिंबल है, जिंक, ठीक है। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 30 होता है, 30। अब हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में तोड़ते हैं, कैसे तोड़ेंगे देखिए 1s2 यानी 1s, ठीक है, 1s लिया। इसके बाद हम क्या लेते हैं 2s2 2s, ठीक है। 2s के बाद हम क्या लेते हैं 2p 2p6, 2p6 के बाद हम क्या लेते हैं 3s, देखो 1s 2s 2p 3s, ठीक है। 3s2, 3s के बाद क्या आता है 3p, 3s के बाद 3p आ रहा है। थ्री पे यहाँ कितना आ जाएगा 6, और 3p के बाद आ रहा है हमारा 4s, तो यहाँ 4s ले लेंगे। 4s कितना आता है 2, 4s 2, 4s के बाद हमारा क्या आता है 3d, ठीक है। और d में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखवाया था 10। तो लास्ट में हमें जितने इलेक्ट्रॉनों की जो हमारे जितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं वो हम यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। तो 3d 10 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचे हुए हैं, तो हम यहाँ 10 ही शो करेंगे, ठीक है। काउंट कर सकते हो यहाँ पे 10 16 22 24 25 26 27 28 29, ठीक है। 30 ये हमारे इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए हैं। यानी 30 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहे हैं।
तो वन में कितना है 1s2 2s2 2p6 यानी p के कितने यहाँ पे 2p के 6 इलेक्ट्रॉन है। 3s2 के भी कितने हैं 2 एंड 3p के 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन है और 3d के हमारे लास्ट में 10 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, वो हमने यहाँ पे शो किए हैं क्योंकि d में कंप्लीट 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, वो 10 ही आएंगे यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ये जिंक का था। ऐसे हम नेक्स्ट और भी एग्जाम्पल ले रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम क्रिप्टॉन ले रहे हैं यहाँ पे। क्रिप्टॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 36 होता है। ठीक है, 36 को हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे। अब देखो हम नंबरिंग कर रहे हैं, पहले कौन सा आएगा 1s। ठीक है, 1s ही है यहाँ पे, तो हम 1s ले रहे हैं। 1s2 2s2 2p6 1s 2s 2p 2p6 3s2 3p6 3p6 के बाद हमारा आता है यहाँ पे 4s2 4s2 के बाद आता है हमारा वही 3d और 3d में भी यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 10। 3d के बाद कितने आएंगे यहाँ पे, पहले हम काउंट कर ले रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे 10 6 6 12 यानी 22 10 20 22 25 26 27 6 इलेक्ट्रॉन अभी बचे हुए हैं। इसके बाद हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे 3d के बाद हमारा आएगा 4s2 4s के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है 4p, तो हमारा क्या रहेगा 4p6 यानी पूरे p में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन लास्ट में आ रहे हैं। तो अब काउंट कर ले रहे हैं, यहाँ पे 30 हो गए थे, यहाँ तक 30, हमें 6 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता थी अभी तक। तो 4s2 यानी s ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे ले लिए। p ब्लॉक में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन यानी जो लास्ट के हमारे इलेक्ट्रॉन थे 6 इलेक्ट्रॉन बचे हुए थे वो p ब्लॉक में हमने यहाँ पे शो किए और p ब्लॉक में अधिकतम हम 6 इलेक्ट्रॉन ही रख सकते हैं। ठीक है, तो 4p 6 तक काउंट कर सकते हैं 10 और 6 6 12 यानी 22 24 25 6 28 29 एंड 30 31 32 36 यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए यहाँ पे 36। ठीक है, ये हमारा क्या था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ये हमारा निकालने का एक तरीका है। चाहे तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो या फिर इससे भी एक सिंपल ट्रिक आती है उससे भी निकाल सकते हो। जैसे मान लो आपको पता है कि SPDF ये आपको ऑलरेडी पता है, ये भी आपको पता है कि S में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में कितने होते हैं, D में कितने, F में कितने। इनका एक फार्मूला होता है, उसके तौर पे आप निकाल सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं S ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए तो हम कैसे लिख सकते हैं वर्ग, यानी जो ग्रुप होता है ग्रुप इक्वल टू संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें कितनी लग संख्या है। तो S इक्वल टू S में यानी वर्ग इक्वल टू संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसे इंग्लिश में बोल सकते हैं ग्रुप इक्वल टू कॉम्बिनेशंस एलिमेंट्स नंबरिंग। ठीक है, एंड D ब्लॉक एलिमेंट, D ब्लॉक में कितने तत्व रह सकते हैं हम कैसे लिख सकते हैं, तो वर्ग इक्वल टू 10 प्लस संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इससे आप एक अपने इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हो कि हमें ब्लॉक एंड आवर्त एंड ग्रुप, आवर्त ब्लॉक ये भी आप इससे पता कर सकते हो वर्ग, इस फार्मूले से। ठीक है, ये तो टेबल थी, इसके नीचे ट्रिक थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने की।
यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लेके हमने आपको समझाया, प्रोटॉन और जिंक। चाहे तो एक यहाँ पे एग्जाम्पल्स और ले रहे हैं हम, कैल्शियम, यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कैल्शियम का। कैल्शियम कितना होता है 20, ठीक है, कैल्शियम 20 होता है। अब हम देखो कैल्शियम के कैसे निकालते हैं। कैल्शियम को हम वैसे चाहे आप तोड़ना चाहो ऐसे तोड़ सकते हो, 2,8, इनका एक तोड़ने का तरीका होता है 2,8। जो हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं वो 2, 8, 80, 32 इनमें हम तोड़ सकते हैं। 2, 8, 18, 32 इन नंबरों से ही तोड़ सकते हैं, इन नंबरों के अलावा हम नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। चाहे इस नंबर के लिए आप 2 बार का यूज़ करिए, 3 बार का यूज़ करिए, लेकिन हम इसी ही संख्या से ही इलेक्ट्रॉनों को तोड़ेंगे, ठीक है। और जो कॉन्फिडेंस है वो कैल्शियम का 20, यहाँ पे हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं इस ट्रिक के अनुसार। 1s2, 2s2, 2p6, देखो 1s, पहले 1s आया, फिर इसके बाद 2s आया, फिर 2p। इस ट्रिक के अनुसार 3s, s में अधिकतम कितने 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3s2। फिर इसके बाद क्या है हमारा p, 3p आ रहा है, तो 3p, p में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, तो 3p6। इसके बाद क्या आता है 4s। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास यहाँ पे 20 हैं, टोटल एटॉमिक नंबर कितना हमारा 20 है, और हमारे पास यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ गए हैं और कितने बचे हुए हैं वो हम काउंट करते हैं। 6 और 6 कितने हो गए 12, 14, 16, 18, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पे 18 आ गए। अब हमें कितने की आवश्यकता है, यहाँ पे ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है। तो हम नेक्स्ट हमारा जो 4s2 है, 4s2 रखेंगे, तो यहाँ पे हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2, और s में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अधिकतम 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4s2। ऐसे ही हम सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट। आज की वीडियो में हमने पीरियोडिक टेबल हम बस यही लेके चल रहे हैं, एंड जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालने का तरीका था वो भी आपको बताया किस तरीके से निकालेंगे। 3-4 एग्जाम्पल लेके भी हमने आपको बताया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। चाहे आप दोबारा आप वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं, ठीक है।